जरा निकलवाइए, ऐसे फ्रॉड लोगों के साथ कोई वो नहीं। महिला और राजकुमार के बीच में ये बातें होती है कि अगर वो 11 लाख देता है तो उसे 11 करोड़ रुपए वापस दुगना करके दिया जाएगा इस पूजा अर्चना करके। कि हाँ हाँ, हम लोगों ने बहुत लोगों को ऐसा पैसे का लाभ दिलाया है, हम तुमको भी लाभ दिला देंगे, इस तरह की बातों से झांसे मिली। 1 लाख पैसे दिए थे और पूजा पाठ करने वाला था और तमाम अपनी सारी चीजें जो जो उसके साथ भी थी वो सारी बातें पुलिस को बताते हैं। उसके बाद हिलोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा, इस तरह की बातों से डरा भी देते थे। तत्पद की विद्या करते थे, पूजा पाठ करके लोगों को भरोसा दिलाते थे कि इनके पैसे वो 100 गुना बढ़ा। नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। ठगी का एक नया तरीका जिसमें तंत्र मन की पूजा कर पैसे दुगना करने का। ये जो खबर है वो पुलगांव थाना अंतर्गत से निकलकर सामने आई है, जहां प्रार्थी राजकुमार जायसवाल जो कि ड्राइवर का काम करता था और आर्थिक तंगी से काफी ज्यादा जूझ रहा था, उसने अपने साथी राजू को ये सारी समस्या बताई। तो राजू ने उसे बोला कि कम दिनों में पैसे दुगने हो जाएंगे, मैं छोटू नामक व्यक्ति का नंबर दे रहा हूँ, उससे कांटेक्ट कर ले। जिसके बाद राजकुमार छोटू को कॉल करता है तो छोटू एक महिला मंदा पासवान का नंबर देता है, कहता है कि ये पूजा पाठ करके आपके पैसे को बढ़ा देगी और वो भी 1% नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ा देगी। जिसके बाद राजकुमार महिला को कॉल करता है और जिसके बाद पूरी घटना बताता है कि किस तरीके से वो कम समय में ज्यादा पैसा लगाना चाहता है और बढ़ाना चाहता है, जिसमें डिस्कशंस होती है और उसमें महिला और राजकुमार के बीच में ये बातें होती है कि अगर वो 11 लाख देता है तो उसे 11 करोड़ रुपए वापस दुगना करके दिया जाएगा इस पूजा अर्चना करके। जिसके इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर डील होती है और 1 नवंबर एकादशी के दिन ये पूरी पूजा पाठ करने वाले थे, इस तरह का प्लान होता है। जिसके बाद 1 तारीख को महिला आती है अपनी गाड़ी में, जिसमें 2 लोग सवार होते हैं उनके साथ। पुलगांव के डी मार्ट के पास एक कमरा था, वहां ले जाकर पूजा अर्चना करने का फैसला लिया जाता है। जब वो वहां जाते हैं तो वहां पर वो जो महिला है वो अपने साथ सामान लेकर आई होती है पूजा पाठ के लिए, 2 मटके, चावल और सिंदूर लाना वो भूल जाती है। तब वो राजकुमार को कहती है कि आप 2 डब्बे सिंदूर का ले आइए करके। तब राजकुमार बाहर जाते हैं डब्बा लेना। उसी बीच पूजा के लिए रखे हुए जो 1 लाख पैसे उस कमरे में रहते हैं, वो महिला और उसके साथी दोनों उस पैसों को लेकर वहां से रफू चक्कर होकर फरार हो जाते हैं। जब आदमी राजकुमार वहां पहुंचता है तो देखता है सिर्फ सामग्री पड़ी हुई है, वो महिला और वो उसके साथी और गाड़ी बाहर नहीं रखी है। जिसके बाद वह दौड़ते हुए जाता है पुलगांव थाना और पुलिस वाले को सारी बातें बताता है कि अभी जस्ट मैंने 1 लाख पैसे दिए थे और पूजा पाठ करने वाला था और तमाम अपनी सारी चीजें जो जो उसके साथ भी थी वो सारी बातें पुलिस को बताते हैं और कहते हैं कि वो अभी तुरंत ही भागे हैं। जिसके बाद पुलिस तुरंत ही तत्परता पर लेते हुए टीम संगठित की गई, जिसके बाद नाकाबंदी करते हुए छानबीन करने शुरू कर दी गई। जिसके बाद शिवनाथ नदी के पुलगांव के पास से वो गाड़ी मिलती है, वो महिला मिलती है और उसके 2 साथी मिलते हैं। जिसके बाद उन्हें पुलिस थाना ले आया जाता है और राजकुमार उस महिला को पहचान जाता है, कहता है इसी महिला के द्वारा ये सारी घटना की जा रही थी, पूजा पाठ की जा रही थी, तंत्र का भरोसा दिलाया गया था। उसी के बाद बता दें कि महिला के साथ जो उसके 2 साथी हैं, जिसका नाम अमरदीप है और संजय है, इन तीनों के द्वारा ये पूरी घटना की जा रही थी। और इनसे जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से ये अपना एक सिंडिकेट चलाते थे, जहां ये तत्पद की विद्या करते थे, पूजा पाठ करके लोगों को भरोसा दिलाते थे कि इनके पैसे वो 100 गुना बढ़ा कर इन्हें वापस करेंगे। इस तरह से ये प्लानिंग करते हुए आ रहे थे और इस तरीके से सभी को ठगते थे। वहीं बता दें आपको, महिला और उसके 2 साथी जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले और उनके पूर्व में भी महाराष्ट्र में मामले दर्ज है, यवतमाल थाना अंतर्गत, जहां डकैती के मामले में दर्ज है। वहीं बता दें आपको कि जो छोटू से ये शुरू हुई थी, जहां छोटू ने इनका कांटेक्ट दिया था, वो छोटू अभी भी फरार है। ये पूरा छोटू जो कि एक मीडिएटर है, जो तमाम सभी को ग्राहक लेकर आता था, सभी से वो सेटलमेंट कर इन महिला और उनके साथियों से मिलवाता था। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में वो गाड़ी और जो 7 मोबाइल फोन और 1 लाख जो वहां पूजा के लिए दिया गया था उसे पुलिस ने जब्त कर लिया और इस पूरे मामले को लेकर आज खुलासा किया गया है। और एडिशनल एसपी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले का, वो आप आगे सुने। लोगों को अपने झांसे में ले लेता था और उनसे नगद रुपए ले करके तुरंत बढ़ाना है इसको करके, पूजा पाठ की पद्धति अपना करके उससे पैसा बढ़ाने के लिए लेकर के चंपत हो जाते थे। इस मामला आया है पुलगांव थाने में। प्रार्थी रामकुमार जायसवाल कातुल बोर्ड का रहने वाला है और इसने थाना पुलगांव में आकर के रिपोर्ट लिखाया कि उसके साथ वह ड्राइवरी का काम करता है, प्रार्थी ड्राइवरी का काम करता है
अनिल के यहाँ, पद्मनाभपुर निवासी के यहाँ। कुछ दिन पहले उसको पैसे की तंगी से परेशान था वो। इसी बीच उसका एक परिचित है राजू, जो जामगांव का निवासी है, उससे उसने बातचीत किया और उसको उसने अपनी स्टोरी बताई कि मैं पैसे की तंगी से परेशान हूँ, कुछ ऐसा बताओ यार जिसमें मैं ज़्यादा पैसा मुनाफा कमा सकूँ। तो राजू ने महाराष्ट्र के एक छोटू का मोबाइल नंबर दिया। छोटू का मोबाइल नंबर दिया। जब छोटू से उसने बातचीत किया एक सप्ताह पहले, तब छोटू ने उसे एक महिला का मोबाइल नंबर दिया और उसका नाम मंदा पासवान बताया कि ये मंदा पासवान नामक महिला से बात कर लो तो वो कुछ रास्ता बताएगी। जब प्रार्थी ने, राम कुमार जायसवाल ने मंदा पासवान से बात किया तो उसने बताया कि हाँ, हम लोग ऐसा तंत्र मंत्र और पूजा पाठ करते हैं जिसमें जितना पैसा आप दोगे उसका 100 गुना बढ़ा करके हम झरण करा देते हैं। जिस रूम में पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर वो इकट्ठा हो जाता है। और हमने ऐसे बहुत से लोगों के रुपए पैसे बढ़ा करके दिए हैं। इस बात का उसने भरोसा दिलाया, 2-4 उदाहरण भी बताए उसको। इस बात पर जब वह रेडी हो गया तो 11 लाख रुपए देने की सौदा तय हुई। 11 लाख रुपए का 11 करोड़ रुपए बढ़ा करके देने की बात तय हुई, तिथि निर्धारित हुई। और उसके बाद 1 नवंबर की तिथि निर्धारित हुई। एकादशी के दिन पूजा पाठ करेंगे और उस दिन 11 लाख रुपए का 11 करोड़ हो जाएगा, ऐसा उसने बताया। इसी बीच जब उसने फ़ोन किया तो कल शाम को ये बस स्टैंड के पास आए हुए थे, अर्टिगा कार में थे, एमएच पासिंग गाड़ी था। प्रार्थी ने उतना देख लिया था। 2 अन्य लोग उस महिला के साथ थे। महिला ने जब इससे मुलाकात किया तब उसने कहा कि अभी 1 लाख रुपए तत्काल दो, फिर उसके बाद आगे का जो पूजा पाठ का सामान लेकर के और एक्टिविटीज़ हम आपको कराएंगे। 1 लाख रुपए वह तत्काल अरेंज किया अपने मालिक से। और उसके बाद जब उसको 1 लाख रुपए दे दिए तो पुलगांव डी मार्ट के पास एक ट्रेनिंग सेंटर है, खाली जगह है, रूम है वहाँ पर उसके मालिक का। उस जगह को उसने मांग लिया था 1 दिन के लिए। उस ट्रेनिंग सेंटर में गए, ये खाली जगह पर रूम पे गए और वहाँ पर अपना पूजा पाठ के लिए सारा चीज़ तैयारी शुरू किया। 2 मटके लिए थे, चावल लिए थे और अन्य सामान रखे हुए थे। इसी बीच में उसने 1 लाख रुपए लेने के बाद उसमें 2 नोट दिए उसको और कहा कि कुछ सामान इसमें अभी हमने लाया है, उसमें नहीं ला पाए हैं, तुम सिंदूर ले आओ, इसमें 2 डिब्बे सिंदूर की ज़रूरत पड़ रही है जो हम नहीं ले पाए हैं, तुम लेके आओ। और जब वो सिंदूर लेने के लिए गया प्रार्थी वहाँ से, उसी बीच इस 1 लाख रुपए को लेकर के ये वहाँ से चंपत हो गए। जब वो वापस आया तो देखा न तो उनकी गाड़ी थी, न ही किसी प्रकार का कोई आदमी था और आसपास ढूंढने पर भी नहीं मिला। तब वो पुलिस के पास आकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए कि मेरा 1 लाख रुपए ले करके तत्काल अभी भागे हैं। बस इतनी जानकारी है कि एमएच पासिंग एक अर्टिगा गाड़ी है और उसमें लोग हैं, ये मोबाइल नंबर है। उसके बाद पुलगांव थाना की टीम एक्टिव हुई और उसके बाद और भी टीमों का सहयोग लेकर के आरोपियों की पतासाजी शुरू की गई। एक एमएच पासिंग गाड़ी को पकड़ा गया, अर्टिगा गाड़ी को, और जब उनको पूछताछ की गई तो उन लोगों ने अपना नाम मंदा पासवान बताया और जब प्रार्थी से शिनाख्ती कराई गई तो उस महिला को उसने पहचान किया। उसके साथ 2 पुरुष थे, अमरदीप प्रहलाद और संजय विलास, ये भी उसके सहयोगी रहे हैं, पूजा पाठ में आकर के सहयोगी किए, तो इनको भी हमने इस मामले में गिरफ्तार। अमरदीप प्रहलाद और संजय विलास 2 पुरुष साथी उनके थे जिसके साथ उन लोगों ने ये कंप्लीट प्रोसेस करने का बताया था। जब पूछताछ की गई तो इन्होंने घटना कारित करना स्वीकार किया कि हाँ, हम लोग ऐसा करने वाले थे और इसको 11 लाख रुपए का 11 करोड़ बना करके देंगे, इस बात पर सहमति बन के झांसे में लिए थे। अभी 1 लाख रुपए का फिलहाल 1 करोड़ करने की बात कल हुई थी, 1 करोड़ को लेकर के फरार हो रहे थे।
जब इनकी पतासाजी की गई तो ये मंदा कमलेश पासवान उर्फ मंदा ठमके उर्फ बंदा माघमारे, ये 7 माह पहले डकैती के अपराध में देवरा यवतमाल में इनका अपराध पंजीबद्ध है। मंदा कमलेश पासवान जमानत पर बाहर है और अमरदीप पल्हाद उस मामले में फरार है। ये यवतमाल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इसमें एक आरोपी अमरदीप पुणे का रहने वाला है। महाराष्ट्र के तीनों आरोपी रहने वाले हैं, जिस पर आज माननीय न्यायालय में पेश कर अभी रिमांड में पेश करके जेल दाखिल किया जा रहा है। ये है पूरी स्टोरी। सर जो फरार है वो यवतमाल वाले केस में फरार है। यवतमाल के डकैती कांड में फरार है, जो अभी यहाँ पकड़ा गया, वो यहाँ पकड़ लिए। ये लोग गाड़ी में 3 लोग आए थे। 3 लोग आए थे। तंत्र मंत्र के सहारे और किसी को भी पहले पूछताछ में आ इन लोगों से किसी को करोड़पति बनाया क्या अभी तक ये लोग? इन लोगों ने ठगी का काम करते थे और लोगों को झांसे में लेकर के ऐसा, जैसे कि प्रार्थी से बातचीत हुआ तो प्रार्थी को उसने बताया कि हाँ हम लोगों ने बहुत लोगों को ऐसा पैसे का लाभ दिलाया है, हम तुमको भी लाभ दिला देंगे। इस तरह की बातों से झांसे में लिए। ये शिवनाथ नदी पुल के पास। सर जैसा बता रहे हैं कि वो लोग इस प्रकार की चीजें करते थे, तो हर बार ये यही वाला प्लानिंग रहता था तंत्र मंत्र, या किसी और तरीके से भी लोगों को झांसे में लिया? ये इनका एक ही मेन टारगेट फोकस एरिया ये था कि हम जो रुपए पैसे आप हमें देंगे उसका 100 गुना करके देंगे, चाहे कैसे भी हो। यदि आप 1 लाख देते हैं तो 1 करोड़ हो जाएगा, 10 लाख देते हैं तो 10 करोड़ हो जाएगा। ये लोग कब से कर रहे हैं इस काम को, कुछ और पता चला? और कहाँ अपराध दर्ज इनके खिलाफ, कहीं और भी? एक अपराध जो देवरा में है वो आया है, और इसके बाद इन लोग जो टैक्टिस है वो ये था कि पूजा पाठ के लिए बैठा लेते थे, उसके बाद रुपए लेते थे, और इसके बाद हिलोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। इस तरह की बातों से डरा भी देते थे और एक प्रकार से नज़रबंद रखते थे उसको कि 2 दिन तुम यहीं बैठो, 2 दिन में तुम्हारा पैसा आ जाएगा, तब तक हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं, और ये चपत हो जाते थे। और मोबाइल नंबर, चूँकि इनका टेम्परेरी मोबाइल नंबर है, ये चेंज करते रहते हैं मोबाइल नंबर, ये भी इनके प्रैक्टिस में है। तो आपने सुना कि किस प्रकार से महिला और उसके साथी तंत्र मंत्र की पूजा अर्चना करके पैसे 100 गुना बढ़ाने का भरोसा दिला के लोगों को ठगते थे, जिसमें से राजकुमार को भी ठगा जा रहा था, जो कि कातुलबुध का रहने वाला था, और उसके साथ ये झांसा होने वाला था। वहीं हम बता दें कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत ही इन महिला और उसके साथियों को पकड़ लिया है। पर सवाल यही उठता है कि आज के दौर में जहाँ लोग अंधविश्वास पर इतना भरोसा करते जा रहे हैं, जहाँ पूजा अर्चना करने की बात आती है सबसे पहले वो आगे खड़े हो जाते हैं, जहाँ उन्हें शॉर्टकट अपनाना चाह रहे थे, जहाँ वो आर्थिक तंगी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो उन्हें पैसे बढ़ाना था, तो इसलिए उसने जहां पैसे बढ़ाना था और वहीं पूजा पाठ की बात आई तो उन्हें अपनी हामी दिखाते हुए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लिया। और वहीं बता दें कि ठगी का शिकार होते होते वो बाल बाल बच गए। पर आपसे भी हम यही करेंगे, इस प्रकार की ठगी होने से बचें और ऐसी जो गतिविधि होती है उसमें शामिल होने से बिल्कुल पूरी तरीके से इनकार करें। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहे 36 टीवी के साथ।